हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इंस्टीट्यूट में आपका वेलकम। आज हम लोग क्लास 10th की मैथ में सम ऑफ एपी के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग आइए स्टूडेंट्स अपने टॉपिक पे सीधे आते हैं। हम लोग ने इससे पहले की वीडियो में नंबर ऑफ टर्म निकालना एपी का सीख लिया था और हम लोग ये भी जान चुके थे कि एपी कैसे पहचानते हैं, एपी में फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। ये कुछ चीज़ें हम लोग एपी में सीख चुके थे। आज हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं सम ऑफ एपी, पदों का योग। क्लियर। तो अब हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल के थ्रू डायरेक्ट हम लोग देखते हैं। देखिए जैसे हमारे पास लिखा है 2 4 6 डैश 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 डैश, इस तरह से कोई एपी लिखी गई है और हमको कहा गया है कि हमको बताइए कि इस एपी का सम बताना है, कि ये बताइए 2 4 6 8 10 इसका सम कितना होगा। और हमको कहा गया है 100 टर्म्स, मतलब 100 पदों तक कहा गया है। 100 टर्म्स तक का हमको सम बताना, जैसे 2 4 6 8 10 12 डैश डैश ऐसे करके ढेर सारा दिया गया। हमको कहा गया ऐसे इस टेबल में, इस सीरीज में 100 टर्म तक जब पहुंच जाओ तो उन सभी का सम बताओ कितना होगा। क्लियर। तो हम लोग इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे सम ऑफ एपी निकालने के लिए। तो जब हमको डैश डैश करके लास्ट में जब कोई नंबर लिखा हो और उसके बाद पद लिखा हो, पदों तक, या कोई टर्म लास्ट में लिखा है उसके बाद लिखा है टर्म, तो हम समझ जाएंगे ये एन की वैल्यू दी गई। अगर किसी नंबर के बाद ये नहीं लिखा है, टर्म मतलब पद नहीं लिखा है, तो समझ जाएंगे कि वो हमारा लास्ट टर्म है, अंतिम पद। लेकिन यहाँ इसके बाद पद लिखा है, टर्म लिखा है, तो इसका मतलब ये एन है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। एन की वैल्यू हमको 100 दी गई है। ए की वैल्यू हम लोग पता है कि शुरुआत में जो देते हैं वही हमारा एन होता है, ए होता है सॉरी। और कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, बाद वाले पद में से पीछे वाला टर्म घटा देते हैं, तो आंसर 2। इसको हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो एस एन इज इक्वल टू एन की वैल्यू 100 अपॉन टू ए की वैल्यू 2 प्लस एन की वैल्यू 100 माइनस 1 और डी की वैल्यू 2। देखिए यहाँ पर हमने जो वैल्यू दी गई है वो सारी हम यहाँ मेंशन कर चुके हैं। अब हम इसको काटेंगे तो हमारे पास आएगा 50, 2 2 ज़ा 4 और ये आएगा 99 इंटू 2। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं 50 इंटू ये 4 प्लस इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 198। क्लियर। 50 इंटू इसको ऐड कराएंगे तो कितना आएगा 202। क्लियर। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 10 10 इतना, ये हमारा इसका आंसर होगा। क्लियर। तो हम लोग ये देख चुके हैं, एक बार इसको हम लोग फिर समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई एपी दी गई है, 100 टर्म्स तक का सम पूछा गया है, तो देखिए एन की वैल्यू 100 है, ए की वैल्यू 2 है और डी की वैल्यू भी 2 है। हम लोग इस सारी चीज़ों को इस फॉर्म में रखते हैं। तो देखिए एन की वैल्यू 100 थी, 100 रखी, 2 लिखा, ए की वैल्यू 2 थी, 2 लिखा, एन की वैल्यू 100 और ये इसको काटेंगे तो हमारे पास 50 आएगा, 2 2 ज़ा 4 और 100 में से 1 माइनस करेंगे 99 और 2, तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए 9 2 ज़ा 18 8 9 2 ज़ा 18 19, इसको ऐड करेंगे 202 और दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हमारे पास आंसर आएगा। ठीक। अब हम लोग स्टूडेंट्स देखते हैं दूसरा फॉर्मूला सम ऑफ एपी का कैसे यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास इसी एग्जांपल को ले लीजिए, लिखा हुआ है 2 4 6 डैश 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 डैश, लिखा हुआ है 50। कहा गया है सम ऑफ एपी, फाइंड द सम, फाइंड द सम। हमको कहा गया है कि इसका सम बताइए क्या होगा। तो देखिए हमारे पास इसके बाद कोई टर्म नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये लास्ट टर्म है। हमको लास्ट टर्म कितना दिया गया है 50 और ए की वैल्यू कितनी दी गई है 2 और डी की वैल्यू भी हमारे पास 2। तो हम लोग इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 और ए प्लस एल। जब हमको किसी सीरीज में लास्ट टर्म दिया जाता है तो हम ए पी का ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब हम लोग देखते हैं इस फॉर्मूले में इन सारी चीज़ों को पुट करते हैं। तो देखिए जैसे हमारे पास एस एन इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी दी गई है हमें नहीं पता, तो हम इस फॉर्मूले को जब हम यूज़ करेंगे तो हमें एन निकालना पड़ेगा। और एन निकालने के लिए इससे पहले हम वीडियो में देख चुके हैं एक फॉर्मूला, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे फ्रेंडों को आगे शेयर कीजिए, तो आप लोग सारे वीडियो आपको सीरियल वाइज मिलते रहेंगे। तो क्या इससे पहले वीडियो में बताया गया है वो आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा। देखिए एल की वैल्यू कितनी दी गई है 50 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 2 प्लस एन की वैल्यू निकालनी है और डी की वैल्यू 2, इसको घटाएंगे तो 48 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 2, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 24 इज इक्वल टू एन माइनस वन और इसको ऐड करेंगे तो आएगा 25। एन की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब सारी वैल्यू यहाँ रख सकते हैं हम लोग, 25/2, ए की वैल्यू 2 प्लस एल की वैल्यू 50 और ये हमारे पास है 25/2 इंटू 52। इसको हम लोग काटेंगे तो हमारे पास आएगा 25 इंटू
26। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करा दे तो ये हमारा आंसर सम ऑफ AP का आ गया। क्लियर। तो हम लोग इन दो फॉर्मूलों को इस तरह से यूज़ करते हैं। अब हम लोग कुछ नोट देखते हैं कि अगर हमारे पास AP दी गई है, देखिए नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, अगर हमारे पास लिखा है 1 2 3 डैश 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 कहा गया है, तो हम यूज़ करेंगे सम ऑफ AP का फॉर्मूला n/2 और n+1, ये हमारा यूज़ होगा फॉर्मूला। क्लियर। जब हमको प्रथम n पदों का, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम पता करना होगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये हमको कहा जाएगा कि ये 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डे 80 पदों तक, 80 टर्म्स तक हमको सम बताना है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। देखिए नोट नंबर 2 में हम लोग देखते हैं, अगर हमारे पास लिखा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, इस तरह से लिखा है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, Sn = यूज़ करेंगे n+1 2n+1/6, इस वाले फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। क्लियर। तो अगर हमारे पास कभी सिंपल AP आती है तब तो ठीक है, और अगर हमारे पास कभी इस तरह का पेज फंस जाता है तो हम लोग इस तरह के फॉर्मूले लगाकर आराम से यूज़ करेंगे। और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म। जैसे ये सीरीज दी गई है, लास्ट में लिखा होगा कि हमको 50 टर्म तक का सम बताना है या 80 टर्म तक का बताना है, तो हम लोग n की जगह 50 80 रख देंगे और हम लोग आराम से इसको फाइंड कर। जैसे हमको ये क्वेश्चन दी गई है, हमको कहा गया 50 टर्म तक का सम बताइए, तो n की जगह 50 50 50 रख के सॉल्व कर देंगे और हमारे पास आंसर अपने आप क्लियर आ जाएगा। तो हम लोगों ने देखा AP के बारे में, हम लोग ने 2 फॉर्मूला और 2 नोट पढ़े हैं, और ये चारों फॉर्मूले हैं और इसको हम लोग आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्लियर। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं और इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कहा गया है कि हमारे पास m पदों का टर्म, मतलब mवां पद 1/n है, मतलब नंबर ऑफ टर्म इज 1/n, और nवां टर्म, नंबर ऑफ n टर्म इज 1/m। हमको nवां टर्म और mवां टर्म दिया गया है, तो हमको कहा गया है कि बताओ mn टर्म का सम mn+1/2 होगा। ये हमको पूछा गया है, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्लियर। तो अब हम लोग देखते हैं हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा स्पीड में देखेंगे। जैसे हमारे पास mवां टर्म, नंबर ऑफ टर्म 1/m है, तो हमें पता है नंबर ऑफ टर्म के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं, a+m-1 × d। हमें पता है Tm की वैल्यू 1/m, देखो n दी गई है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं m-1 × d, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी तरह इसी क्वेश्चन को बनाए तो हम लोग Tn = a+n-1 × d, और Tn की वैल्यू 1/m दी गई है, n-1 × d, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या कर दें, हम लोग माइनस कर दें। तो दोनों इक्वेशन को जब हम लोग इस तरह से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a+m-1 × d और -a-n-1 × d। क्लियर। इसको कैंसिल कर दें और इसको जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा m-n/mn = d कॉमन कर लें तो आएगा m-1 -n+1, 1 से 1 कैंसिल, और हमारे पास m-n/mn = d, और यहाँ भी क्या बचा, m-n से ये कैंसिल हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास d की वैल्यू आ गई 1/mn, ये हमारे पास d की वैल्यू मिल गई। अब d की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है 1/n = a+m-1 × d। 1/n लिखा = a+m-1, और d की वैल्यू हम लोग 1/mn लिख सकते हैं। ठीक। अब हम लोग इसका 1/mn का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, m/mn - 1/mn। क्लियर। m से m कैंसिल, तो बचा हमारे पास 1/n = a+1/n - 1/mn। 1/n से ये कैंसिल, और माइनस की चीज़ को उठा के इधर भेजेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/mn। ए और डी की वैल्यू आ गई। हमको सम ऑफ mn पता करना है, तो सम ऑफ mn का फॉर्मूला हम लोग क्या लगाएंगे, a+mn - 1 × d। क्लियर। देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूले में हम लोग देखते हैं n टर्म का सम था तो nn, mn टर्म का है तो mn लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू 1/mn दी गई है, और सॉरी, ये फॉर्मूला यहाँ पर गलत लिख गया है, इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले को, Smn = mn/2 2a+mn - 1 × d। क्लियर। हम लोग देखते हैं mn/2, 2a की वैल्यू 1/mn + mn - 1, और d की वैल्यू 1/mn। क्लियर।
अब हम इसका क्या करें, अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो आएगा mn/2 इंटू 2/mn प्लस इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो आएगा mn/2 mn-1/mn। इससे ये कैंसिल, इससे सबसे ये कैंसिल, तो यहाँ सब कट के 1 बचा प्लस mn-1/2। और जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कुल मिला के SMN बराबर आएगा mn+1/2। ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। जो हमको प्रूफ करने के लिए बोला गया था कि सम ऑफ mn इतना होगा, तो वो हमारा सम ऑफ mn आराम से प्रूफ हो गया और हम लोग देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने सीखा सम ऑफ एपी क्या होती है। सम ऑफ एपी के बारे में 2 फॉर्मूले का डिस्कस कर चुके हैं, और अगर इस तरह से क्वेश्चंस दिए जाएं तो हम नोट नंबर 1 और 2 को भी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बारे में एक्सरसाइज का सॉल्व आप लोग बुक देखकर अपने कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और अगर आपको इसमें से कुछ नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करिए, और आगे डिस्कस करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको सारे सीरियल वाइज वीडियो मिलते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।